हवा चली, 2 छतों पे कपड़े सूख रहे थे, एक का रुमाल उड़ गया और एक की कमीज सूख गई। एक अब वो छत पर आया, वो गरिया रहा है, कह रहा है वो रुमाल कहाँ है। वो देख रहा है वो रुमाल वहां जाके भैंस के तबेले में गिरा है, भैंस गोबर साफ कर रही है, उससे पूंछ उठा के थैंक यू बोल रही है। वो कह रहा है ये वायुदेव जरूर मुझसे कुछ खुंदक रखते हैं, हवा चलाई ही इसीलिए है ताकि मेरा। और दूसरा कह रहा है देखा मुझको, मैं पवन पुत्र हनुमान का उपासक हूं, इसीलिए ऐसी बही पवन कि मेरी कमीज सूख गई। ऐसे ही थोड़ी हम धार्मिक हैं, दैवीय संयोग सब हमारे हिसाब से होते हैं। वो न रुमाल के लिए बही थी, न कमीज के लिए बही थी। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम्हारे लिए कुछ भी हो। जैसे किसी छोटे से गांव के ऊपर से सुपरसोनिक प्लेन गुजर जाए और वहां पड़ा हुआ मरियल झुन्नू और कहे ये मुझे परेशान करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। वो जो वहां ऊपर से गुजरा है ना, उसके फ्लाइट पाथ में तुम्हारे गांव का निशान तक नहीं है, उसको पता भी नहीं है कि तुम हो। वो गुजर गया ऊपर से, पर अब पीछे से कुछ सोनिक बूम जैसा आ गया। झुन्नू सो रहा था, दिन का 18वां घंटा। ने कहा ये सब विकसित मुल्क मिलकर साजिश कर रहे हैं कि कहीं मैं अपनी प्रतिभा, अपनी संभावना का प्रदर्शन न कर दूं। तुम कोई नहीं हो, जो हो रहा है वो हो रहा है। न तुम्हें बढ़ाने के लिए कुछ हो रहा है, न तुम्हें गिराने के लिए कुछ हो रहा है। क्यों इतना अपने आप को कुछ समझते हो कि तुम्हारे लिए कुछ हो रहा है? प्रकृति को जो करना है वो कर रही है और उसके करने में कोई प्रयोजन नहीं है। प्रकृति स्वयं के लिए बिल्कुल बेमकसद है, निष्प्रयोजन है। हाँ, तुम बने बैठे हो कर्ता, तो प्रकृति को लेकर के तुम्हारे पास एक प्रयोजन रहता है। क्या? कामना। और यदि थोड़ी समझदारी की राह चल पड़ो तो वो प्रयोजन बदलता है। फिर वो प्रयोजन होता है प्रकृति से मुक्ति। और जैसे जैसे मुक्त होते जाते हो वैसे वैसे ये प्रयोजन भी समाप्त होता जाता है। तो करा क्या जिंदगी भर? यही जानने का प्रयास कि जीवन निष्प्रयोजन है।